एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एहतराम के साथ हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी नायब सदर जमीयत उलमा ओडिशा व नायब काजी शरीयत सुबह ओडिशा को दावत दे रहा हूँ कि हजरत वाला आए और अपने मारूजात पेश फरमाएं। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला व क़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूतू क़ब्ल अन तमूत औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, दीनी ईमानी रूहानी भाइयों, पसे पर्दा तशरीफ फरमा काबिल कद्र माँ वो बहनें, अभी आप हजरात के सामने हम सब के मुरब्बी करम फरमा बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना कारी सैयद निजामुद्दीन साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का तज़किरा-ए खैर आप हजरात समाअत फरमा रहे थे। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले अहलियाने खुशमंडल को मुबारकबाद देता हूं कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो उनका वालिहाना ताल्लुक और रिश्ता था, उनकी जिंदगी में जो उनसे लगाव था, उनसे मोहब्बत करने वाले इस बस्ती के बड़े बूढ़े बच्चे जवान माए व बहनें थी, आज उसकी हक अदायगी हो रही है। इतना बड़ा जलसा एहतमाम के साथ करना यकीनन हजरत रहमतुल्लाह अलैह से जो आप हजरात की वाबस्तगी और ताल्लुक होने का नतीजा है। निस्फ सदी तक हजरत ने इस इलाके में जो काम किया, जो नुमाया खिदमत अंजाम दिए, वो अज़हर मिन अश-शम्स है। मुख्तसर वक्त में उनके फरमाबरदार शागिर्द यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी रोशनी डाली। इसी तरीके से हजरत अमीर शरीयत सालिस के साहिबजादे हजरत मौलाना मुफ्ती जमाल साहब कासमी जीदा मिसलहुम ने भी
रोशनी डाली। बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना गुफरान अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम ने हजरत के सिलसिले में वो बातें सुनाई जिसका हमें तस्वुर भी नहीं था कि हजरत की सादगी, हजरत की शफकत, हजरत का मामला, हुकूकुल इबाद, ये सारी बातों को आप हजरत के सामने उन्होंने रखी। मैंने कल के अजीम शान उस इजलास में उनकी दो खुसूसियत को बयान किया। इंदल्लाह मकबूलियत की दलील, उनके मगफिरत की पहचान, उनके जन्नती होने की अलामत कि अल्लाह ने उनकी खिदमत को कबूल किया। जुमा के दिन अल्लाह ने उनको अपने पास बुलाया। जुमा के दिन जिसकी मौत होती है उसकी फजीलत क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उस सिलसिले में कुछ कहना, बयान करना ये वक्त नहीं है। आप उलमाए किराम की जुबानी सुनते आए हैं। दूसरी खुसूसियत कि उनके नमाज़े जनाजा में हजरात उलमाए किराम की कसरत और आवाम का इज़्दिहाम, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने उनके एक एक खिदमत को कबूल किया और उसका समरा और उनके हक होने की दलील उनके जनाजे ने साबित कर दिया। सैयदना हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, चार इमाम हैं, हनफिया, हनाबिला, शवाफे और मालिक। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का तीसरा नंबर है। कैसे कैसे मसाइब से गुजरना पड़ा, कितने कोड़े खाए, हाथ और पांव में बेड़ियां बांधकर जेल की सलाखों में ठूसा गया और रोजाना जेल से बाहर लाया जाता था और कोड़े मारे जाते थे। हजरत अवाम की बड़ी तादाद को देखकर हर चार जानिब निगाह दौड़ाते थे और मुस्कुराते थे। जब उनका इंतकाल हुआ, तारीख की किताबों में लिखा है कि उनके जनाजा में 20 से 25 लाख का मजमा था और जनाजे को देखकर 20,000 ईसाई ईमान कबूल करते हैं, फिर जनाजे में शरीक होते हैं। उस जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल के हक होने की दलील और इंतकाल के बाद उनके मुआनिदीन, उनके हासिदीन ये कहने पर मजबूर हुए कि उनके हक होने की दलील उनका जनाजा था, उनके जन्नती होने की दलील उनका जनाजा था। इधर जनाजा हो रहा है, उधर दोनों जहां के आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत से बाहर आकर हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ आपके इस्तकबाल के लिए बाहर खड़े हैं। वही सुफियान सौरी ने ख्वाब में देखा कि हजरत आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हैं, परेशान हैं, इस्तराबी कैफियत है। पूछा कि या रसूल अल्लाह ये इस्तराबी कैफियत क्यों है? आपके साथ आपके सहाबा हैं। कहा हम लोग जन्नत से बाहर आए हैं इमाम अहमद इब्न हंबल का इस्तकबाल करने के लिए। दोस्तों बुजुर्गों,
हजरत बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम, हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़, कासिमुल उलूम वल खैरात, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, और आपके हम सबक हमदर्द हजरत फकीहुन नफ्स मुहद्दिस असर हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही क़ुद्दिस सिर्रहू, ये दोनों हम सबक इतनी मोहब्बत थी कि दोनों एक ही मदरसे में उस्ताजुल कुल हजरत मौलाना ममलूक अली नानवी रहमतुल्लाह अलैह से इन्होंने सबक पढ़ा है। अरबिक कॉलेज दिल्ली के अंदर 5 साल या 4 साल गुजारा है। ओढ़ना बिछोना एक साथ था। दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तसर ये है कि हजरत नानवी जहां बानिया दारुल उलूम देवबंद है और उसी दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखने में फकीहुन नफ्स मुहद्दिस असर हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी मोहब्बत की। हजरत नानवी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र वफा नहीं की, 48 साल कुछ महीने में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उलमा ने लिखा है कि जिस दिन इंतकाल हुआ, आप इंतकाल की खबर सुनकर गंगो से देवबंद आए। कहते हैं हजरत गंगोही अपने उस उम्र में जवान बेटे को इंतकाल होते हुए, वफात पाते हुए देखा, उतना गमज़दा नहीं हुए। अपने खानदान में बहुत सारे लोगों को दुनिया से ज्यादा देखा, उतना गमज़दा नहीं हुए। लेकिन वो आलम उलमा बयान नहीं कर सकते कि हजरत गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहू 6 महीने तक आप इतना मुतासिर थे हजरत नानवी के जाने के बाद कि लोग कहते थे, समझाते थे कि हजरत सरपरस्ती जो हमारे सरपरस्त थे, जो हमारी सरपरस्ती फरमा रहे थे, वो अल्लाह के प्यारे हो गए। वो आन पहुंचा, वो अल्लाह के पास चले गए। आप अपनी सेहत को खराब न कीजिए, आप सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए। इतना हजरत नानवी के घर वाले नहीं रोए होंगे जितना हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने आंसू बहाया है अपने उस रफीक के वफात के बाद। वही हाल हजरत नानवी रहमतुल्लाह अलैह आज 100 तकरीबन 60 साल से ज्यादा हो गए दारुल देवबंद को। हजरत नानवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ दुनिया में जमीन के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, आसमान के अंदर भी फैला हुआ है, समंदर के अंदर जो बस्तियां हैं वहां भी दोस्तों बुजुर्गों सैयदना कासिम नानवी का फैज़ दोस्तों बुजुर्गों पहुंचा है और आज भी उसके असरात पाए जा रहे हैं। ये मदरसा है, कोई मदरसे की मुखालिफत कोई करे दोस्तों बुजुर्गों, मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर कासिम नानवी गद्र के बाद अगर दारुल की बुनियाद नहीं रखते तो ये उलमा कहां पैदा होते और ये टोपी वाले कहां होते और ये तबलीग वाले कहां होते, ये कहां होते। ये तो उनका एहसान है, ये उनका एहसान है। और उनका एहसान ये है कि उलमा की जमात को उन्होंने पैदा किया। आज वही उलमा की जमात अगर आपके इलाके में 50 साल सारी चीजों को कुर्बान करके, घर को कुर्बान करके, जैसा कि हजरत मौलाना गुफरान साहब ने बयान किया, सुबह की नमाज से पहले सुंगड़ा से निकलते थे साइकिल में, उसके बाद एक लूना चढ़ते थे। एक लूना, वो भी किस जमाने का, कितना पुराना लूना था, कितनी पुरानी गाड़ी थी, वो सब जानते हैं। और यहाँ के सुबह की नमाज पढ़ते थे। कौन करेगा? ये उलमा है, ये उलमा है। अभी हजरत मुफ्ती जमाल साहब ने बयान किया, कयामत की 77 निशानियां, अलामात दोनों जहां के आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया। उनमें यक़िज़ुल इल्म, उलूम से क्या मुराद उन्होंने वज़ाहत किया।
अहले इल्म को उठा लिया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता अहले इल्म उड़ जाएंगे और उसके बाद कयामत की आंधी और तूफान आपके सर पर मुसल्लत होगा। माने ना माने कोई, मनवाने की जरूरत नहीं, मनवाने का हुक्म अल्लाह की तरफ से, नबी को नहीं दिया गया तो हम कौन है? क्या था ये खुशमंडल? ये नदी के किनारे आंधी तूफान आता था, दरख्त उड़ के चला जाता था, गिर जाता। सब जानते हैं कि ये इलाका आंधी तूफान का इलाका, लेकिन 2 कमरा, फूस का कमरा, छप्पर का कमरा, उसी में मौलाना निजामुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहू ने 1978 या 79 में दारुल देवबंद में मेरा दूसरा साल था, जब सबसे पहले इस मदरसे का फैज याफ्ता, इस मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा एक और जिब्ने ऊंट की शक्ल में अब्दुल वहीद के नाम से सुंगड़ा पहुंचा, दारुल देवबंद पहुंचा। कहां से आया है बच्चा? ये मौलाना निजामुद्दीन पैदा करके भेजे हैं। ये मदरसा मदीनतुल उलूम खुशमंडल का पढ़ा हुआ बच्चा है। फार्म भरा गया, इम्तिहान दिया और पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आला नंबरात से दोस्तों बुजुर्गों कामयाब हुआ और ऐसी कामयाबी मिली, फिर वहां से सनद फरागत, सनद फजीलत लेकर वापस। फिर दूसरे साल हजरत मौलाना मुफ्ती सिराज साहब, उनके दरसी साथी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं, उनके हम सबक हैं, वो बैठे हुए हैं। अरे बताइए, मेहनत तो देखिए, मैं उस तफसील में भी जाना नहीं चाहता, उनकी मेहनत का ख्याल कीजिए, कौन करता है? ये मौलवी थे। अगर कोई डॉक्टर पैदा करता, इंजीनियर पैदा करता, साइंटिस्ट पैदा करता तो उसका गुण गाया जाता। उत्तरकुल में भगवान सारे हेडमास्टर थे, बड़े काबिल थे, बहुत दिनों तक। वो जब मर गए तो उसका चर्चा होने लगा, लेकिन मौलाना निजामुद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का चर्चा कहाँ है? कौन कर रहा है? उनकी खिदमत, उनकी कबूलियत का चर्चा अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, दारुल से फरागत के बाद मंसूरपुर में वो मुदर्रिस हुए जो नवाबों का, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, साबिक सदर जमीयत उलमा, वो साबिक अमीरुल हिंद के गांव का मदरसा उन्होंने संभाला। गालिबन 1 साल वहां रहे। ख्वाब देखा, खुशमंडल वालों सुन लो कान खोलकर, ख्वाब देखा। बताओ, इसका मतलब है कि इस मिट्टी को वो मालिक ने कबूल किया था, इस मिट्टी को मालिक ने कबूल किया था। जब भी उन्होंने ख्वाब देखा कि इस मिट्टी के अंदर इल्म की खुशबू आ रही है, यहाँ गुलशने रसूल कायम होगा और वहां से इतने फर्जंद, इतने आलिम, इतने हाफिज, इतने कारी पैदा होंगे। कौन जानता है? इस तारीख से नावाकिफ हो चुके, भूल गए दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन ये सुनहरे हर्फ से कयामत तक लिखे जाने के लायक है कि उस जंगल में जहां पर सांप, बिच्छू, मोजी रहा करते थे, वहां मौलाना निजामुद्दीन उस फूस वाले छप्पर के मकान में आकर तालीम दी, तो उससे बहुत सारे उलमा, फजला, हुफ्फाज, मुफ्तियान किराम पैदा हुए जो आज मुख्तलिफ मदारिस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मसाजिद में इमामत की शक्ल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मुअल्लिमीन मुदर्रिसीन की शक्ल में अंजाम दे रहे हैं, और इसी तरीके से बहुत सी शक्लें दोस्तों बुजुर्ग हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको कि उनके शाना बशाना, उनके रफीक सबक, उनके हमदर्द हजरत मौलाना मोहम्मद साबिर साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, दायमा अता फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। दोनों दोस्त, दोनों साथी ने मिलकर इस गुलशन रसूल को दोस्तों बुजुर्गों इसका पौधा लगाया, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा और ताबिंदा है और यहाँ से फैज जारी है। हालात आते रहते, मैंने इमाम अहमद इब्न हंबल के हालात सुनाई। दारुल देवबंद जब दोस्तों बुजुर्गों शुरू में बहुत बड़ा इनकलाब आया, क्या होगा?
शहरी देवबंदी लोग कहने लगे हम उसमें ये रहेंगे, मेंबर रहेंगे, ओहदेदार रहेंगे, वो रहेंगे, तूफान खड़ा होकर बंद करा देंगे। यहाँ तक के दोस्तों बुजुर्गों, हजरत शेखुल हिंद की सवानी हयात में लिखा है कि मुखबिरों ने जाकर अंग्रेजों को उसकी इत्तला दी। ये हालात थे। वो चाहते थे यही मुसलमान, यही मुनाफिक मुसलमान, यही बेईमान मुसलमान, हसदखोर मुसलमान के दारुल बंद हो जाए। लेकिन वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े अज़ल में लिख चुका था कि यहाँ दारुल उलूम होगा। और दारुल उलूम का नक्शा कौन दे रहा है? दोनों जहां के आका सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, दारुल उलूम की बुनियाद ध्यान रखो। और छड़ी से नक्शा बता रहे हैं, और एक बार नहीं 4 बार, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा नक्शा खींचो। तो इल्म का इशारा नबी कर रहे हैं। आज हम बड़े बड़े पैगंबर नबी हो गए तो समझ गए ये कुछ नहीं, आलिम उलमा मदरसा कुछ नहीं। मदरसा ना होता तो तुम्हारी ये दाढ़ी ना होती, ना टोपी होता, ना तुम नमाजी होते, ना तिलावत करने वाले होते। जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहबा किराम का एहसान है कि उनके जरिए हम तक कुरान पहुंचा। हम कुरान पढ़ने वाले, कुरान को समझने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले बने। ये उलमा का दोस्तों बुजुर्गों एहसान है कि आज हम चुल्ले में जा रहे हैं तो ये उलमा का एहसान है। दावत का काम में लगे हैं तो ये उलमा का एहसान है। हम जिस दीन के शोबे में लगे हुए काम कर रहे हैं ये उलमा का एहसान है। अल्लाह ताला के नऊजुबिल्लाह दोस्तों बुजुर्गों पागल है, उसके इल्म में था इसलिए कुरान में इनकी फजीलत को बयान कर रहा है। इनके अंदर खौफे खुदा, खशियत खुदा क्या है वो बयान कर रहा है। कुरान के अंदर जो कुरान का मुनकिर होगा उलमा किराम का मुखालिफ होगा, जो कुरान का इनकार करने वाला होगा वो दोस्तों बुजुर्गों उलमा की मुखालिफत करेगा। और हमने देखा है उलमा की मुखालिफत करने वाले, गालियां देने वाले, बुरा भला करने वाले, उनका चेहरा मस्त दुनिया में हो गया, उनकी नस्लें तबाह बर्बाद हो गई। याद रखो बहुत सी मिसालें हैं। बहरहाल मैं उस तफसील में जाना नहीं था, बहुत लंबी फहरिस्त है उलमा किराम की। अभी तो हिंदुस्तान के 2 बहुत ही मशहूर और मारूफ मुक़र्रिर आपके सामने हैं जो दोस्तों बुजुर्गों जिनका खिताब नायाब होना है। मैं अर्ज कर रहा था ये साल 2 साल से उलमा, अकाबिर उलमा अल्लाह के प्यारे होते जा रहे हैं। हमारी सरपरस्ती कौन करेगा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये इल्म का फैज़ है, ये उलूम नबूवत के वारिस है कि एक आलिम मौतुल आलिम मौतुल आलम मौलाना ने भी उसकी तिलावत फरमाई थी कि आलिम का मर जाना आलम का मर जाना। हुजूर फरमा रहे हैं इनकार करो, अगर ताकत है कौम में ईमान वालों इनकार कर दो, आलम का मर जाना। दोस्तों बुजुर्गों आज मौलाना दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे, उनका वक्त आन पहुंचा। 73, 74 साल, 75 साल की उम्र हो गई होगी, चले गए। लेकिन दोस्तों बुजुर्ग उनका फैज जारी है, चाहे वो उनके शागिर्द इमामत की शक्ल में जब तक पढ़ाते रहेंगे उसका सदका जारिया उनके रूह को पहुंचता रहेगा। उनके शागिर्द जब तक सबक पढ़ाते रहेंगे, हदीस, फिक़ह, उसूल फिक़ह, तफसीर जो भी पढ़ाएंगे उसका सवाब उनको पहुंचता रहेगा। और इसी तरीके से खिताबत के मैदान में उनके शागिर्द दोस्तों बुजुर्ग को बयान करते रहेंगे, उसका सवाब उनको पहुंचता रहेगा। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों हालात आते रहते हैं, हालात आए हैं, हालात आते रहेंगे, इससे किसी को इनकार नहीं, कोई इनकार भी नहीं कर सकता। दोस्तों बुजुर्गों कहने का मंशा ये है कि वो हम सुंगड़े में जब तालिब इल्म थे, अमीर शरीयत नव्वरल्लाहु मरक़दहू उस जमाने में वो मंसूरपुर से आए, उनकी शादी भी हमने देखी और इसी तरीके से यहाँ आए वो भी हमने देखा। इस इदारे की सरपरस्ती हजरत अमीर शरीयत सानी फरमाए वो भी हमने देखा। बड़े बड़े औलिया किराम दारुल उलूम देवबंद के बारे असातिज़ा किराम तशरीफ लाए, उन्हें भी हमने देखा। बहरहाल वो चले गए और अपने पीछे बहुत से सदक़े जारिया खुद उनके औलाद मौजूद हैं। 5 बच्चे आलिम, हाफिज, कारी हैं। दोस्तों ये क्या कम बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। फिर उनके एक लड़के बड़े साहबजादे अमीर शरीयत हजरत मौलाना फारूक साहब के खलीफा भी है। तो इसीलिए आप हजरात ने जो उनकी मोहब्बत में जो हक अदा किया है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अजर अजीम आपको अता फरमाएगा।
अल्लाह ताला उसका बदला और सिला आपको अता फरमाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, मुझे मालूम है कि आप लोगों ने हर मोड़ पर, हर गांव पर हजरत रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया है और उसका नतीजा आज के इस अजीम शान जलसे में देख रहे हैं। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, बहुत सारे उलमाए किराम हैं। आज की मजलिस ये मौलाना की बरकत है, हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बरकत है। खामोशी के साथ बिल्कुल सामित साकिब बैठी हुई है, कोई अफरा तफरी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आखिर तक इसी तरह बैठे रहिए और नायब रसूल की उस तारीखी हालात को और उनके कमालात को और उनके औसाफ हमीदा को उलमाए किराम की जुबानी सुनिए और फिर उसके बाद आप हजरात की तरफ से यहाँ दावत शाहिया भी सब है, वो भी सब कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। 10:10 बजे दुआ खत्म हो जाएगी, फिर आप हजरात रुखसत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। अभी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।